राजस्थान का इतिहास। राजस्थान की प्राचीन संस्कृति और सभ्यताएं। सभ्यता का नाम और विशेष तथ्य देखिए। कालीबंगा, स्थिति हनुमानगढ़, नदी गगर, प्राचीन सरस्वती। खोज अमरानंद घोष 1952 में। उत्खनन किया था बीबी लाल व बीके थापर 1961 में। फिर इसकी विशेषताएं क्या क्या है वो देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता की तृतीय राजधानी, हड़प्पा की दीनहीन बस्ती, कालीबंगा के एक फर्श में अलंकृत ईंटों। ये असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2024 का में आया था, क्वेश्चन का प्रयोग हुआ था। कहाँ हुआ था? कालीबंगा के एक फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग। लकड़ी की नाली के अवशेष उत्खनन अधिकारी 2024 में पूछा गया, प्राप्त हुए हैं। दोहरे जुते हुए खेतों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर चलिए हम गणेश्वर सभ्यता पढ़ते हैं। गणेश्वर नीम का थाना सीकर में है और नदी कांतली नदी के पास है, नदी में है। अवधि 2800 ईसा पूर्व से 2200 ईसा पूर्व। खोज व उत्खननकर्ता R.C. अग्रवाल। प्रसिद्धि सबसे प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता, सर्वाधिक शुद्ध ताम्र उपकरण प्राप्त। अन्य नाम ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, ताम्र संचयी संस्कृति। गणेश्वर से गेरिक रंग क्रिपिस वर्णी के मृदभांड मिले हैं। गणेश्वर से गेरिक रंग क्रिपिस वर्णी के मृदभांड मिले हैं। गणेश्वर से प्राप्त मकान पत्थर के बनाए जाते थे। ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। ये सेट एग्ज़ाम 2023 में और लैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया था। तो देखिए, यानी कि ईंटों का प्रयोग नहीं होता है कौन सभ्यता में? गणेश्वर में। आगे चलिए आहड़ सभ्यता पढ़ते हैं। आहड़ स्थिति है उदयपुर जिला। खोज करता है अक्षय कीर्ति व्यास, A.K. व्यास 1953 ईस्वी। नदी बनास बेड़स नदी। उत्खनन करता HD सांकलिया R.C. अग्रवाल। अन्य नाम है बनास संस्कृति, धूलकोट, ताम्रवती नगरी। किसे कहा जाता है? आहड़ को। धूलकोट किसे कहा जाता है? आहड़ को। प्रसिद्धि सर्वाधिक मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं आहड़ से। मकानों में पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति प्रचलित थी। ये पद्धति चक्रकूप पद्धति कहलाती थी। आहड़ के लोग मृतकों को गहने व आभूषणों समेत दफनाते थे। काले व लाल मिट्टी के बर्तन प्राप्त होने के कारण इस संस्कृति को काले और लाल मृदभांड संस्कृति भी कहते हैं। अनाज रखने के लिए बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व कोठे कहा जाता था। आगे चलिए, तांबे की 6 ऐसी मुद्राएं मिली है जिनके एक तरफ त्रिशूल, दूसरी तरफ यूनानी देवता अपोलो अंकित है। यहाँ से तांबा गलाने की भट्टियाँ प्राप्त हुई है। अर्थात आहड़ का प्रमुख उद्योग तांबा गलाना व उसके उपकरण बनाना था। आहड़ से टेराकोटा की वृषभ आकृतियाँ मिली है, जिन्हें बनासिल बुल कहा जाता था। फिर देखिए, आगे है बेराट सभ्यता। ये पढ़ते हैं बेराट सभ्यता। स्थिति है कोटपुतली बहरोड बेराट में। नदी बाणगंगा है। खोज उत्खननकर्ता दयाराम साहनी, N.R. बनर्जी व K.N. दीक्षित। गोलाकार बौद्ध चैत्य मंदिर। इसके प्रमाण बीजे की पहाड़ी से मिले हैं। रेट लेवल 2 2023 में पूछा गया। 1837 में कैप्टन ब्रट को बीजक की पहाड़ी से भाव शिलालेख मिला है। इस शिलालेख से पर बुद्ध, धम्म और संघ शब्द लिखे हैं। सन 634 में ह्वेनसांग यहाँ आया था। उसने यहाँ बौद्ध मठों की संख्या 8 बताई है, जिन्हें हूण राजा मिहिरकुल ने तोड़ दिया था। यहाँ से 36 मुद्राएं मिली है, जिनमें से 8 मुद्राएं पंचमारक तथा 28 मुद्राएं इंडो ग्रीक तथा यूनानी शासकों की है, जिनमें से 16 मुद्राएं यूनानी राजा मिंडार की है। रेट लेवल 2 2023 सेट 2023 में प्रश्न पूछा गया था। तो इस प्रकार से है ना, हमने पढ़ ली है। पहली तो पढ़ी है कालीबंगा, फिर पढ़ी है गणेश्वर सभ्यता, फिर आहड़, फिर पढ़ी है हमने बेराट सभ्यता। तो इस प्रकार से हमने 4 सभ्यताएँ पढ़ ली है।